Assalamu alaikum, level 3. This is your science this is our lecture number 8, the same unit number 5 environment, topic 5.4 protecting endangered species. मीन्स के ऐसे जानदारों की किस्में जो कि ख़तरे में हैं, उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे महफूज कर सकते हो. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बेटा, जो ऐसे जानदार जो ख़तरे में होते हैं, ये ऐसी ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि बिल्कुल अब ख़त्म होने के दहाने पे या रिस्क ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली पे आ गए. मीन्स ये किसी वक्त भी मर सकते हैं सारे. इनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो सकती है अर्थ पे. ये रिस्क पे हैं. अगर कुछ ना किया गया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक दिन ये ज़मीन पर से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे. वी विल बी लॉस्ट दीज स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. तो सम स्पीशीज़ आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. कुछ तो स्पीशीज़ जो एनिमल्स की टाइप्स हैं वो ख़तरे में इंसानों की सरगर्मियों की वजह से हैं. कुछ स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं कुछ और वजूहात की बिना पर. तो ह्यूमन आर इन अ पोजीशन टू हेल्प एंडेंजर्ड स्पीशीज़ सर्वाइव. ह्यूमन जो है हेल्प कर सकता है इन ख़तरे में जानवरों को ज़िंदा रखने में. वो कैसे कर सकता है ये हम यहाँ पे देखते हैं कि इंसान क्या कर सकता है. स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स. हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके घरों को ख़राब ना करें, उनको तबाह ना करें. कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं क्योंकि इंसान डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनके घरों को, इनके हैबिटेट्स को. चॉपिंग डाउन ट्रीज़ इन फॉरेस्ट. जब फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं तो दरख्तों को काटते हैं. एंड क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयज़. और साफ़ सुथरा कर देते हैं जो जंगलात होते हैं, हम दरख्तों को काट छांट के ताकि एग्रीकल्चर वहाँ पे कुछ काश्त किया जा सके. और इस तरह से इनके नेचुरल हैबिटेट्स जो इनके कुदरती घर होते हैं हम उनको ख़राब कर देते हैं, उनको तबाह कर देते हैं. और इन स्पीशीज़ को, इन एनिमल्स को हम रिस्क में डाल देते हैं. तो ये जब इनके घर ही नहीं रहेंगे तो बेटा ये कहाँ जाके सर्वाइव करेंगे, कहाँ रहेंगे. इनको रहने के लिए तो यही जगह चाहिए, यहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं. तो अगर हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी एग्रीकल्चर्स या अपनी हाउसेस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, तो ये इनके घर ख़राब हो जाएंगे, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और एक दिन आएगा कि इनकी स्पीशीज़ जो है इन एनिमल्स की वो ज़मीन पर नहीं दिखाई देंगी. इनमें से एक एनिमल स्नो लेपर्ड पाकिस्तान में भी एंडेंजर्ड है, ख़तरे में है क्योंकि इसको हंट किया जाता है, इसका शिकार कर लिया जाता है. या फिर इसके जो जंगलात वगैरह हैं उनमें कटिंग हो जाती है, ट्रीज़ की दरख्त ही नहीं रहते तो फिर इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है. या आप दूसरी, एक तो तरीका ये हो गया कि आप ट्रीज़ को कट डाउन ना करें फॉरेस्ट जंगल में. दूसरा है कि इन एक किस्म के जानवरों में, जो एक ही टाइप के जानवर होते हैं, उनमें दूसरे टाइप के जानवरों को ना लाया जाए. जैसे some species are endangered because human have brought in animals or plants from other parts of the world. कुछ species endangered में इसलिए भी हैं क्योंकि इंसान जो है कुछ animals और plants को दूसरे मुल्कों से लेके आता है. तो these new animals and plants have taken the food and space of the native animals. और ये क्या करते हैं कि जी जब ये इनको लाया जाता है एक ही स्पेस पे, एक ही प्लेस पे इनको रखा जाता है तो फूड भी इतनी अनफ नहीं होती और स्पेस भी इतनी नहीं होती. तो जो पहले से एनिमल्स रह रहे हैं तो फिर उनका और इनका खाना शेयर हो जाएगा, उनको भी पूरे से खाने को नहीं मिलेगा, उनको स्पेस भी नहीं मिलेगी. तो इस वजह से भी वो एंडेंजर्ड में हो सकते हैं. उनकी में भी वो सर्वाइव ज़्यादा देर ना कर पाएँ फूड की शॉर्टेज की वजह से या स्पेस की शॉर्टेज की वजह से. तो हमने दूसरे स्पीशीज़ को दूर दराज के ममालिक से ला के प्लांट्स और एनिमल्स को ऑलरेडी जो रह रहे हों स्पेस में एनिमल्स, उनमें इंट्रोड्यूस हमें नहीं करना चाहिए. हाँ जी. कीप द टेम्परेचर डाउन. जब हम दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखेंगे, उसको नीचा रखेंगे, थोड़ा कम रखेंगे, तो भी एनिमल सर्वाइव ईज़िली, ये स्पीशीज़ जो हैं ये बाकी रह सकती हैं. कुछ स्पीशीज़ बहुत जल्दी बैडली अफेक्ट होती हैं. थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर रेज़ हो जाए, टेम्परेचर दर्जा हरारत गर्मी बढ़ जाए तो इफ़ द अर्थ हीट अप टू मच मैनी स्पीशीज़ वुडंट बी एबल टू सर्वाइव. अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन का टेम्परेचर हो जाए तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि जो नहीं ज़िंदा रह सकती. ये आपको जो पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी बल्कि अभी भी पड़ रही है, तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है ना बेटा. ये कितनी गर्मी हो गई है आपके अर्थ प्लैनेट पे कि आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया. तो फिर कुछ बहुत सेंसिटिव प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनकी स्पीशीज़ जो कि बिल्कुल भी गर्मी रेज़ हुआ हुआ टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो इस वजह से हमें चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें जिससे टेम्परेचर रेज़ हो, बल्कि ऐसा कुछ करें जिससे टेम्परेचर डाउन हो. उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा
ना हो। मैनी सी क्रिएचर्स कान सर्वाइव इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत से जो समंदरों में, पानियों में रहने वाली मखलूक है, वो थोड़े से भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ओशियंस आर वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस टू गेट वार्मर एज द अर्थ टेम्परेचर राइजेज। और ओशियन सबसे पहली वो जगह है जब ग्लोबल वार्मिंग में, जब दुनिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ओशियंस होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब पूरी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके इस लेक्चर से, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ फॉर स्पीशीज़ बिकमिंग एंडेंजर्ड? क्या मेन वजूहात हैं, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी कॉजेज़ हैं, स्पीशीज़ जो हैं वो ख़तरे में पड़ गई हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ जानदार जो हैं वो ख़तरे में क्यों पड़ गए हैं? उसकी मेन कॉजेज़ जो हैं वो, पहला तो पोल्यूशन, आलूदगी, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत का ज़्यादा होना। ये जो है ये कॉजेज़ हैं कि आपकी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़तरे में पड़ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स? क्या फ़र्क है एंडेंजर्ड में और एक्सटिंक्ट में? एंडेंजर्ड जो अभी ख़तरे में, और एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल अभी ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, उनका वजूद अब नहीं है। एंडेंजर्ड के बारे में देखें, व्हेन लिविंग थिंग्स आर एट द रिस्क ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली। जब लिविंग थिंग्स मरने के दहाने पे आ चुके हों और अब बस थोड़े ही देर रह गई हो उनको कि वो बस अब ख़त्म हो जाएंगे, उनको एंडेंजर्ड कहते हैं। लेकिन अभी उनकी स्पीशीज़ बाकी हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी कि वो रिस्क में आ जाएं, मर जाएं वो भी। इसमें स्नो लेपर्ड है और पांडा है। एक्सटिंक्ट, इट मीन्स नन ऑफ देम लेफ्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि अब उनमें से ज़मीन पे कोई भी जानवर बाकी नहीं है, कोई भी जानदार नहीं है। उसमें डायनासोर आ जाता है, एक डोडो भी आ जाता है उसमें। नेम सम ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। दीज आर, ऐसी स्पीशीज़ जो अब ज़मीन पर नहीं पाई जाती, डोडो और तस्मानियन टाइगर, डायनासोर भी आप लिख सकते हैं इसमें। नेम सम एंडेंजर्ड स्पीशीज़, कुछ ऐसी 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम बताने हैं। स्नो लेपर्ड है, वाइट टाइगर है, ब्लैक टाइगर, मार्कोर और पांडा। स्टूडेंट्स, ये जो है आपने क्वेश्चंस इनको अपनी नीट नोटबुक्स पे राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।